कौमी असम्बली के 4 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती बारे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर कयूम नेहरा, जुल्फिकार अहमद और राना मोहम्मद अरशाद का मियाब करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरांवाला और NA 79 गुजरांवाला में एतराजात किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब, राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया था। इतनी जल्दी नैब को खत्म करने वाला मुल्क चलना नहीं है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अदल का निज़ाम अगर सही नहीं होगा तो मुल्क आगे चल नहीं सके। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी, आइन पर यकीन रखेगी, हम उसके साथ हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। जाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत कराची ने रेफरेंस खत्म करते हुए नैब हुकाम को वापस कर दिया। नैब हुकाम की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब को खत्म करे वरना मुल्क नहीं चलेगा। अदलिया के निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा ये रेफरेंस वापस लेते हैं। नैब सिर्फ एक गवाह लेकर आया। सियासी लोगों पर मुकदमात बनाए जाते हैं, मैं भी ये मुकदमा भुगतता रहा। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। इत्तेहादी आमने सामने। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध के गवर्नर की तब्दीली की सूरत में हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। नून लीग के साथ तय हुआ था सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं PP से मुशावरत जारी। चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। इसहाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों की भी तरदीद कर दी। बदलती सूरत हाल के पेश नजर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीपल्स पार्टी को पार्टनरशिप की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत इन्हें दुश्मन नहीं पार्टनर समझे। सिंध हुकूमत जायज हक दे तो पीपल्स पार्टी के पार्टनर बन सकते हैं। MKM को विफाक में हिस्सा नहीं मिला। सूबाई और शहरी हुकूमत भी इनकी नहीं, लेकिन MKM अपने हिस्से का काम कर रही है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने जाती मुफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की जरूरत है। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। हुकूमत अदलिया को दबाने के लिए कोशिश है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सके। सिंध की हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला सिंध हमारे लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। सिंध के हालात अबतर हैं। जराइम की शरह बढ़ रही है। फॉर्म 47 की पैदावार, हुक्मरानों से मामलात नहीं चलाए जा रहे। आवाम की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोहम्मद खान भच्चर ने कहा, पंजाब के अवाम महंगाई की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हम जाली हुकूमत का मुहासबा करेंगे। लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। मैंडेट चोर टोला सिर्फ टिकटॉक और गाने बनाने में मसरूफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का बयान। कहा, जाली सरकार सिर्फ पटवारियों और थानेदारों के तबादलों में मसरूफ है। लाहौर के अस्पतालों में मरीज रुल रहे हैं। जाली अरसतो जिसके मुसलत हो गए हैं और कहा जा रहा है कि उसके विजन पर अवामी मंसूबों पर अमल हो रहा है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया। 1 लाख मुस्तहिक खानदानों को शम्सी बिजली फराहम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अद्वियात भी दिए जा रहे हैं। 31 अगस्त को भी अहम समझता हूँ कि यहाँ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ सकती है। इनसे तो हो ही कुछ नहीं रहा। $5 नहीं ला सके, $10 नहीं ला सके। इन्होंने कहा था हम इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब सवाल
टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज शुरू हो चुके, 20 सितंबर तक नई हुकूमत आ सकती है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा हुकूमत अपना सामान बांध रही है। 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है, इसी दिन से मैं मुकम्मल फाल हो रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूरत हाल कशीदा है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। ये लोग $10 नहीं ला सकते, माशियत क्या ठीक करेंगे। इन हालात में मैंने किसी के खिलाफ बयान देने से इनकार किया है। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। पूरी पार्टी का जिम्मेदार नहीं। मुल्क में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आई है, लेकिन इस पार्टी को इस्तेहकाम के स्पेलिंग भी नहीं आते। 9 मई केसेस, बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत सानेहा 9 मई के 500 से ज्यादा मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म दिया कि बुशरा बीबी से तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक बुशरा बीबी की जेल बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि ऑफिस की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर एतराज बदनीयती पर मबनी है। मुलजिमा इस्लामाबाद से नैब के केस में गिरफ्तार है। अडयाला जेल में इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तनबीह की जाती है कि आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराजात आयद न किए जाएं। पाकिस्तानी माइशत को इमदाद की ऑक्सीजन मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रवां बरस पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज देगा। पहली समाही के लिए $10 करोड़ रवां माह मौसूल होंगे। तेल खरीदारी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से उधार रकम की पहली किस्त मौसूल। आइंदा समाही में $15 करोड़ मिलेंगे। रवां माली साल की तीसरी और चौथी समाही में $25 करोड़ फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहदा खत्म होने पर सहूलत हासिल की गई। हुकूमत का राइट साइजिंग मिशन शुरू। वजारत कौमी सेहत खत्म करके सोशल सेक्टर अफेयर्स डिवीजन बनाने की तजवीज। सैकड़ों मुतासरा अफसरों और मुलाजमीन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। वज़ीर खजाना की सरबराही में काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने वजारत सेहत बारे सिफारिशात तैयार कर ली। डिवीजन बैनुल अक़वामी नौयत के उमूर को चलाएगा। विंग का सरबराह ग्रेड बेस का अफसर होगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹12 फी लीटर तक कमी का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹8.5, पेट्रोल की कीमत में ₹9 फी लीटर से जायद की कमी हो सकती है। मट्टी के तेल की कीमतों में भी ₹12 से जायद की कमी का इम्कान है। कीमतों से मुतालिक हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगा। वजीर खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का गैस सेक्टर में कीमतों में इक्वलाइजेशन लेवी लगाने पर गौर। इक्वलाइजेशन लेवी मकसद प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन और सनती शोबों को क्रॉस सब्सिडी देना है। सालाना सब्सिडी की मद में विफाकी बजट से 10 से 15 अरब रुपए का बोझ कम होगा। ये इकदाम इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान के तहत पेट्रोलियम इस्लाहात का हिस्सा है। मुल्क की गैस कंपनियों को खुद कफील और मुनाफा बख्शदारों में तब्दील किया जा सकेगा। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोपीमा मुराद सतपारा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने मौत की तस्दीक कर दी। स्कर्दू में मुराद सतपारा 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान जख्मी हुए थे। पाक फौज ने 4 माहिर कोपेमाओं को बेस कैंप पहुंचा दिया। अयाज शिगरी ने बताया कि चारों रेस्क्यूअर मुराद सतपारा की बॉडी को बेस कैंप लाने की कोशिश करेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा पाकिस्तान के इंसानी हकूक वफ्द को अक़वाम मुत्तहिदा में शर्मिंदगी का सामना। वजारत इंसानी हकूक के पास मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का डाटा ही मुकम्मल नहीं था। चेयरपर्सन इंसानी हकूक कमेटी के सेक्रेटरी इंसानी हकूक की सख्त सरजनिश। इजलास में कहा, आपके झेली इदारों की नहली की वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा। 2022 में भी वही केस हैं जो 2024 में थे। कोई दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं, हमारा डोमेन ही नहीं कि केस देखें। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। कम उम्री में शादी का कोई केस आपके पास रजिस्टर्ड नहीं। हम यूएन को क्या जवाब दें। सेनेट कमेटी ने नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन की भर्तियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन। नौजवान हमारा कीमती असासा, मुस्तकबिल की जमानत हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम।
सदर जरदारी ने कहा, नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और इस्तकलाल हमारी कौम की कामयाबी का मुहर्रिक है। हमें अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये दिन मनाने का मकसद एतराफ करना है कि नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान हैं। पाकिस्तान 60% नौजवान आबादी का हामिल मुल्क। पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मंजरनामे से जुड़ रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नौजवान मस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। अक़लियतों का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार, हुकूक के लिए काविशें जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत, ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों को आज जितना बाइख्तियार बनाएंगे, हमारा कल उतना ही खूबसूरत होगा। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर साबित किया है कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी अपनी अवलीन तरजीहात में नौजवानों के बाइख्तियार बनाने को हमेशा शामिल रखेगी। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हकीकी मेहमान हैं। यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत सजाओं में 90 रोज की छूट दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक उम्र कैद के मुजरिमों पर होगा। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूस और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, ज्यादती, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर इत्तलाक नहीं होगा। शहबाज हुकूमत ने एक और अहम फैसला वापस ले लिया। चेयरपर्सन इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे पर बहाल। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद फैसले का इतलाक कर दिया गया। हुकूमत ने गुज़श्ता माह राना सईद को चेयरपर्सन IWMB के ओहदे से हटाया था। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत मजीद चीनी की खरीदारी। यूटिलिटी स्टोर्स ने 15,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 136 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी। इखराजात मिलाकर कॉरपोरेशन को फी किलो चीनी तकरीबन 115 रुपए में पड़ेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 30,000 मीट्रिक टन चीनी का टेंडर जारी किया था। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 114 रुपए मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 160 रुपए है। अरशद नदीम की जीत ने उनके गांव की किस्मत बदल दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गोल्ड मेडलिस्ट के डेरे पर बिजली फराहम करने के लिए मैप्को ने काम शुरू कर दिया। बिजली सिस्टम अपग्रेड करने के लिए मटेरियल पहुंचा दिया गया। अरशद नदीम की आबाई रिहाइश का 101/15 की आबादी 200 घरों पर मुश्तमिल है। अपग्रेडेशन के लिए मजीद 4 पोल्स और 100 kV का एक ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है। अरशद नदीम के डेरे पर बिजली फराहम करने के लिए पोल्स और ट्रांसफार्मर की तनसीब शाम तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 6 बच्चों समेत 12 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से ज्यादा नुकसान कोस्तान में हुआ। सैलाबी रैलों के बाईस 28 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 76 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 67 एकड़ ज़रई जमीन और 17 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल के बाईस 5 पुलों को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 82 मवेशी हलाक हुए। बारिशों से मुतासरा 4 अजला में इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। जलथा लेक, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। अस्तोर में सैलाब की तबाही, आसमानी बिजली गिरने और शदीद बारिशों से कई गांव तबाह। 18 साल लड़की और बच्चा सैलाबी रेले में बह गए। अस्तोर में एक होटल और कई घरों के साथ गाड़ियां में सैलाबी रेले के नजर। बिजली का निजाम दरहम बरहम, बाला इलाकों का जमीन लापता मुनकता। हजारों कनाल पर लगी फसलें, बागात, सब्जियां भी सैलाबी रेले में बह गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। शहर अकायद में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश मुतवक्के।